राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लिखित जवाब में बताया कि आतंकवादी हमलों और इन हमलों में मारे गए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या में पिछले 2 वर्षों की तुलना में 2021 में जम्मू कश्मीर में कमी आई है। 2019 और 2020 में 594 और 244 आतंकी हमले हुए। 2021 में 15 नवंबर तक 196 हमले हुए। इन हमलों में युद्ध में हताहतों की संख्या के संदर्भ में 2019 में 80 कर्मियों की जान चली गई, जबकि पिछले साल 62 की मौत हो गई। 2021 में 23 नवंबर तक 35 कर्मियों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल के दौरान आतंकियों के हमलों की 1033 घटनाएं हुई और उनमें से सबसे अधिक 594 घटनाएं 2019 में की गई हैं। दिल्ली में हुई ऐसी एक घटना को भी सूची में शामिल करने पर 2019 से 2021 के बीच कुल 1034 ऐसी घटनाएं हुई। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने तटीय, अपतटीय और समुद्र सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि, तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की तकनीकी निगरानी बढ़ाना और अंतर एजेंसी समन्वय के लिए तंत्र की स्थापना शामिल है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के पोतों और विमानों को हिंद महासागर क्षेत्र में मिशन आधारित तैनाती के तहत नियमित रूप से तैनात किया जाता है। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि सशस्त्र बलों में कोविड-19 से कुल 190 जवानों की मौत हुई है, जिनमें सेना में अधिकतम 137 लोग शामिल हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भारतीय वायुसेना में 49 और भारतीय नौसेना में 4 कर्मियों की मौत हुई। सेना में 45,576 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि भारतीय वायुसेना में ये संख्या 14,022 थी और ये नौसेना में यही आंकड़ा 7,747 था। संसद पटल पर रखे गए ये आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी तो आई, मगर ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।